बच्चों, let's read the question. So the question says if alpha and beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0, find the values of alpha upon beta minus beta upon alpha का whole square. So the key concept of this question is, देखिए अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो किस फॉर्म की होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ओके, एंड मैं मान लेती हूँ कि अल्फा एंड बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं. अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर इट्स रूट्स. ओके, अल्फा एंड बीटा इसके क्या हो जाते हैं, रूट्स हो जाते हैं. सो सम ऑफ द रूट्स दैट इज मेरा अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाता है, माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाता है, सी अपॉन ए. क्लियर है? सो क्वेश्चन में मेरे पास इक्वेशन क्या गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो अगर मैं सम ऑफ द रूट्स लिखती हूँ, बिकॉज इसके रूट्स कितने गिवन है, अल्फा एंड बीटा, सो सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए. ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए. क्लियर है? क्वेश्चन में मुझे वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर. क्लियर है? तो मैं फर्दर इसे क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं एलसीएम ले लेती हूँ अल्फा बीटा का, तो अल्फा बीटा का एलसीएम कितना आएगा, अल्फा बीटा, एंड ऊपर मेरा कितना आएगा, ऊपर मेरा आएगा अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर एंड टू द होल स्क्वायर. ओके, अब मैं इसमें क्या लगा सकती हूँ, इसमें फॉर्मूला लगा सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी माइनस बी. तो ये मेरा फर्दर क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर. इतना क्लियर है? देन इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर. क्लियर है? नाउ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी, सी अपॉन ए. पुट कर देते हैं तो ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर, देन अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए का स्क्वायर. इतना क्लियर है? अब देखिए मेरे पास किसकी वैल्यू नहीं है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर. ओके, सो देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को मैं फर्दर क्या लिख सकती हूँ, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को मैं फर्दर लिख सकती हूँ अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि ये मेरा किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अगर इसमें फर्दर 2 अल्फा बीटा एंड माइनस 2 अल्फा बीटा ऐड कर देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है? एंड यहाँ से मुझे दिख रहा है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये मेरा किसका फॉर्मूला बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. ओके, एंड माइनस 2 अल्फा बीटा, एंड माइनस 2 अल्फा बीटा कितना दे देगा मुझे, माइनस 4 अल्फा बीटा. तो नाउ मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को फर्दर क्या लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. इतना क्लियर है? एंड वी हैव अल्फा प्लस बीटा की कितनी वैल्यू है हमारे, माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा की कितनी वैल्यू है, सी अपॉन ए. तो अगर मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ तो ये मेरा क्या बनेगा, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर. ओके, एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन ए. क्लियर है? तो ये क्या हो जाता है मेरा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए. अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं इस वैल्यू को पुट कर सकती हूँ वेयर, इन प्लेस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर. क्लियर है? तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बनेगा माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, एंड मेरा ब्रैकेट में कितना है, मेरे ब्रैकेट में है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए, एंड मेरे पास नीचे कितना था, c माइनस a का होल स्क्वायर. क्लियर है? फर्दर इसे क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, एंड अगर मैं a स्क्वायर का एलसीएम लेती हूँ तो कितना आएगा, a स्क्वायर, एंड मेरे पर ऊपर कितना आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, एंड मेरे पास नीचे कितना है, मेरे पास नीचे है c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. तो ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कटता है, मेरा फर्दर क्या बन जाता है, ये b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, एंड ब्रैकेट में कितना है, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a स्क्वायर. इतना क्लियर है? नाउ मैं अगर b स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये मेरा क्या बनेगा, मेरा फाइनल आएगा b की पावर 4 माइनस 4ab स्क्वायर c अपॉन a स्क्वायर c स्क्वायर. सो ये आती मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.